guest the esteemed identity of Bikaner's journalism world, senior journalist Mr. Lakshman Raghav, who is currently Now we have Himanshu Vijay sir who teaches 25%. Ganesha Sharma also with 95%. Next is Chavi Hansal with 9%. Up next we have Hardik Motsra sir. Up next we have just social studies. We invite Sir Lakshman Raghav to please come on the stage. के लिए आया था और किसान छात्रावास रानी बाजार से सुबह सुबह सर्दियों में रील बना के डाली। उस पर तो 3000 ही लाइक आए हैं, मेरे दोस्त वाले पे 5000 आ गए। थैंक यू बोलूँगा मेरे पिताजी को जो पहली बार किसी प्रोग्राम में To commemorate this remarkable journey, we celebrated over the span of these 25 years. This temple of learning has nurtured nearly 17,000 students who today shine in diverse fields of ideas. Who graced us today, several RAS officers, more than 40 chartered accountants, and over 30 company secretaries, and nearly a dozen. मैं शिक्षक दिवस पे सभी गुरुजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और स्पेशली बहादुर सर को, जिनके सुपरविज़न में, जिनके गाइडेंस के अंदर हमने ग्रेजुएशन के अंदर तैयारी की थी, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि मेरे करियर के अंदर उनका बहुत बड़ा योगदान है और मैं आशा करता हूं कि सर का आशीर्वाद मेरे पे हमेशा इसी तरह बना रहे। मेरा जो बच्चे हैं उनके फ्यूचर को लेकर के यही है कि आप अपना एक ध्येय बनाएं
और उस पे लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कंटिन्यू मेहनत करते रहें। और आज के ज़माने के अंदर जो सोशल मीडिया का और जो ड्रग्स का है, उन जो व्यसन हैं इनसे दूर रहें, ताकि ज़िंदगी के अंदर एक अच्छे नागरिक के रूप में भारत की सेवा कर सकें। एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से शुरू हुआ था, इसके सेकंड बैच में इनके साथ शुरू किया हमने अपना सफ़र, और वो आज तक कंटिन्यू है, कंटिन्यू हर तरीके से है। उन्होंने हमारी हर जगह मदद करी, हर जगह हेल्प करी, इनके बदौलत आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं मेरा एक चेक करूँगा कि जब मैं इनके पास फर्स्ट टाइम आया तब तो इन्होंने मेरे को एक बार निकाल ही दिया, इन्होंने मेरे को एज ए स्टूडेंट नहीं एक्सेप्ट किया, लेकिन उसके बाद में एक ऐसी बॉन्डिंग हुई कि ये मेरे को नहीं छोड़ पाए और मैं इनको नहीं छोड़ पाया। तो आज हमारे एनवायरनमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स को लगभग 25 साल हो गए हैं। तो सर को दोनों ही बधाइयाँ टीचर्स डे की और इसको 25 साल पूरे करने की। और आप सभी के एक अच्छे फ्यूचर की कामना करते हुए यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो। धन्यवाद। भूलने का हुनर नहीं आता, भूलने का हुनर नहीं आता, सबके कदमों में सर नहीं आता, सबके कदमों में सर नहीं आता, इतनी शिद्दत से बुलाया आपने, मर ही जाते यदि हम ना आते। आप देखिएगा, गोदारा जी से शुरू करता हूँ बात को। पैर में प्लास्टर है लेकिन पहुँचे हैं। चुनाराम जी जाट जो IPS ऑफिसर हैं, गुदड़ी के लाल हैं, खुद अपनी जगह और पहचान बनाई है, वो जयपुर से चलकर आए हैं। और ये कमाल किसका है? एक शिक्षक का, जिनको हम कहते हैं भादू सर। यकीन मानिए, मैं तो इनका नाम भी अभी जाना हूँ, मेरी मित्रता वैसी है इनसे, लेकिन इनका नाम नारायण भादू है, लेकिन अपने काम से भादू सर के नाम से जाने जाते हैं। और देखिए, जब व्यक्ति अपने काम से जाना जाए तो नाम कोई मायने नहीं रखता। मुझे लगता है भादू सर आपका समर्पण, और मैं इस मौके पर श्री भगवानाराम जी का जिक्र जरूर करना चाहूँगा, क्योंकि कहते हैं पेरेंट्स जो होते हैं आपके पहले शिक्षक होते हैं। तो आपने जो संस्कार दिए हैं भादू सर को, वैसे तो मैं हिंदी का आदमी हूँ, क्योंकि मोहब्बत की बात और दिल की बात हिंदी से होती है, लेकिन एक अंग्रेज़ी कहावत है, ए टीचर कैन मेक ए पॉलिटिशियन बट ए पॉलिटिशियन नेवर कैन मेक ए टीचर। तो ये टीचर की खासियत होती है। मुझे लगता है आप बहुत जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। बस मेरा तो इतना सा मशवरा रहेगा आपके लिए कि जड़ों से जो है मत कटिएगा। यही वजह है कि चुनाराम जी आज जयपुर से चल कर आए, यहाँ बैठे हैं, चाहे नवीन जी हो या दूसरे आप लोग हो। इस पर एक छोटी सी एनेक्डोट भी है, शायद आपने पढ़ी हो, जल्दी से सुना देता हूँ। आजकल जड़ों से जो कटा हुआ है उसका क्या नुकसान हो रहा है। एक कोई बहुत कुशाग्र बुद्धि छात्र जो है हार्वर्ड से पढ़कर आता है, पिता किसान होते हैं, पिता को लगता है बेटा पढ़कर आया है कुछ घुमाया जाए। आजकल स्विस टेंट चल रहे हैं, आप जानते होंगे, तो एक जंगल ट्रिप प्लान करते हैं। बेटा चूँकि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से आया है, बहुत साइंस का ज्ञाता है, तो स्विस टेंट में सो जाते हैं। चांदनी रात होती है, तारे चमक रहे होते हैं। तकरीबन 2-1 बजे के आसपास पिता की आंखें खुलती हैं, ऊपर चांद चमकते और तारे दिखाई देते हैं। पिता बेटे को जगाता है झिझोड़ कर कि बेटा मुझे चांद और तारे दिख रहे हैं, क्या मतलब इसका। बेटा शुरू करता है, केमिस्ट्री और साइंस वाले एस्ट्रो वाले होंगे, इसका मतलब ये है, ये गैलेक्सी हो सकती है, इसका मतलब ये है, ये हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो साइंस में मैं नहीं बता पा रहा। पिता धीरे से उसको रोकते हैं, बेटा मुझे लग रहा है हमारा स्विस टेंट चोरी हो गया और हम आसमान देख पा रहे हैं। तो बात समझ में आई? थोड़ा और सोचिए, समझ में आएगी। कहने का मतलब ये है कि आप जड़ को समझिए, मूल को समझिए, उसके बाद चीज़ें अपने आप निकलेंगी। हर जगह ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं, हर जगह उस ज्ञान का अप्लाई ना कीजिए, बल्कि उन चीज़ों को अप्लाई कीजिए जो हमारे आसपास हैं। इस उम्मीद के साथ कि 50वें जब वर्ष मनाया जाएगा तब भी आप इसी तरह सर के आजू और बाजू में खड़े रहेंगे। तो सर एक बार फिर आपको 25 साल की बहुत शुभकामनाएं। और वैसे भी कहते हैं ना कि जिसके दोस्त और जिसके साथी या नौकर बहुत पुराने हों वो आदमी बहुत अच्छा होता है। तो आपके तो शिष्य भी इतने पुराने हैं, बहुत बधाई। आज से 25 साल पहले 6 सितंबर को अपना इंस्टीट्यूट रन किया था। जिस दिन रन किया था उस दिन नहीं सोचा था कि इस स्टेज तक पहुंचेगा। आज तक मैंने करीब 17,000 से ऊपर बच्चों को पढ़ा चुका हूं,
40 से ऊपर मेरे CA हैं, 30 से ऊपर कंपनी सेक्रेटरीज हैं, IAS ऑफिसर हैं, IPS ऑफिसर हैं, जिनमें से एक हमारे साथ हैं, कई RS ऑफिसर हैं, 7 से 8 जुडिशरी सर्विसेज यानी RJS में गए मेरे बच्चे। और इतना ही नहीं, बहुत सारे बच्चे कॉरपोरेट सेक्टर्स में गए हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे आज भी अपना काम कर रहे हैं। हर साल जनरेशन चेंज हो रही है, पहले बच्चों में फ़र्क था, अब बच्चे जैसे AI की टेक्निक आ रही है, हमारे बच्चे भी वैसे ही है। हमारे टाइम में 65-70% ले आते थे तो बहुत होता था, लेकिन आजकल के बच्चे 99-100 इनके लिए नॉर्मल बात है। तो मैं तो इनको यही कहता हूँ, मेहनत करो, केवल नंबर के पीछे मत भागो, और जितनी सक्सेस है आपकी वो आपके पीछे आएगी, आप केवल मेहनत करो।